अध्याय 11। हमारा घर और पर्यावरण। हमारा घर सुरक्षा, प्रेम और देखभाल का स्थान होता है, जबकि उसके चारों ओर का पर्यावरण हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिस प्रकार हम अपने घर बनाते हैं और उनमें रहते हैं, वह प्रकृति को प्रभाव करता है। इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन व्यापन करें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ है, हमारा घर और उसके आसपास का पर्यावरण। घर केवल एक संरचना नहीं होता, यह एक विशेष स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। यह हमें गर्मी, ठंड, वर्षा, तेज हवाओं, जंगली जानवरों और अन्य खतरों से बचाता है। लेकिन इसे वास्तव में विशेष बनाता है वह प्रेम, देखभाल और आराम जो हम इसमें साझा करते हैं। भारत के घरों के विभिन्न प्रकार। जब हम अपने देश में यात्रा करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के घर दिखाई देते हैं। जहां अधिक वर्षा होती है, वहां के घरों की छतें ढलान वाली होती हैं, ताकि पानी नीचे बह जाए। रेगिस्तान में घर मोटी मिट्टी की दीवारों से बनाए जाते हैं, ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। दलदली क्षेत्रों में लोग अपने घर खंभों पर बनाते हैं, ताकि पानी घर में प्रवेश न करे। पहाड़ियों में लोग गर्म और मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। शहरों और मैदानी इलाकों में आमतौर पर ईंट और सीमेंट के बने घर दिखाई देते हैं। ये घर उस क्षेत्र की जलवायु और वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। घर अलग-अलग क्यों होते हैं? लोग अलग-अलग प्रकार के घर मौसम, भूमि और आसपास उपलब्ध सामग्री के अनुसार बनाते हैं। मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, पत्ते, रेत और टिन की चादरें अक्सर उपयोग की जाती हैं। स्थानीय परंपराएं, आदतें और पर्यावरण घर के आकार और शैली को प्रभावित करते हैं। बेघर होने की समस्या। दुर्भाग्य से सभी के पास घर नहीं होता। कुछ लोग सड़कों पर, फ्लाईओवर के नीचे या अस्थायी आश्रयों में रहते हैं। ऐसा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी या बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकता है। सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए रात्रि आश्रय बनवा रही है और उनके लिए आवास योजनाएं चला रही है। निर्माण और इसका पर्यावरण पर प्रभाव। निर्माण कार्य में मिट्टी, चूना पत्थर, रेत और लकड़ी जैसी कई प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है। इसमें बहुत सारा पानी और ऊर्जा भी लगती है। इस प्रक्रिया में प्रदूषण होता है, हवा में धूल, तेज शोर और कचरा। यह लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य पर असर डालता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अत्यधिक निर्माण और पर्यावरणीय क्षति। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, इमारतों की संख्या भी बढ़ती है। जंगल काटे जाते हैं, पहाड़ों को खोदा जाता है, झीलों और तालाबों को भरा जाता है और खेती की जमीन नष्ट हो जाती है। इससे मिट्टी का कटाव, वर्षा में कमी, गंदी हवा और पानी और जानवरों तथा पक्षियों का गायब होना जैसे समस्याएं होती हैं। हमारा पर्यावरण इससे बहुत हानि उठाता है। पर्यावरण के अनुकूल घर। हमें ऐसे घर बनाने चाहिए जो प्रकृति के प्रति दयालु हों। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली घर कहते हैं। इनमें कोयला या तेल के बजाय सौर, पवन या बायोगैस ऊर्जा का प्रयोग होता है। रसोई के कचरे और पानी का पुनः उपयोग किया जाता है। घर के अंदर ताजी हवा और धूप आने की व्यवस्था होती है और स्थानीय प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है। ऐसे घर ऊर्जा बचाते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी के नीचे आश्रय?
यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे कुछ देशों में लोगों ने समुद्र के नीचे विशेष आश्रय बनाए हैं। पर्यटक वहां रह सकते हैं और कांच की खिड़कियों से समुद्री जीवों को अपने चारों ओर तैरते हुए देख सकते हैं। यह आधुनिक आवास का एक उदाहरण है जो लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ता है। हमने क्या सीखा? हमने देखा कि विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में घर निर्माण में विविधता होती है। घरों का निर्माण उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार किया जाता है। घर बनाने में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग होता है जो सभी प्रकृति से प्राप्त होती हैं। हमें ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल घर बनाना आवश्यक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।